नमस्कार दोस्तों, डिजीज आर्मर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रोम इंजेक्शन के बारे में। जो वेटनरी में सबसे अच्छा उपयोग में आने वाला इंजेक्शन है क्रोम, इसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। जो इस प्रकार से दिखता है और मोरवेल कंपनी का आता है, जो कार्बाजो क्रोम सैलिसिलेट साल्ट के नाम से बाजार में मिलता है मोरवेल कंपनी का, और अदर भी कंपनी का हो जिसके अंदर कार्बाजो क्रोम सैलिसिलेट साल्ट मिला हुआ होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए। उस इंजेक्शन का आप अगर उपयोग दे रहे हैं तो इसका उपयोग अगर पशु के शरीर से कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, रक्त इस तरह हो रहा है, उसे रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए आप अगर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है तो आप कुछ घरेलू चीज़ें भी उपयोग में ले सकते हैं, जैसे फिटकरी, बर्फ इत्यादि का उपयोग करके भी आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि हम सर्जरी करते हैं तो उसके दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, या कई बार डिस्टोकिया के केस के अंदर पशु को इतनी ब्लीडिंग होने लग जाती है कि हमें उसको रोकने की सख्त ज़रूरत होती है। तो उस स्थिति में फिटकरी या जो बर्फ वगैरह जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो काम नहीं करते हैं। उस स्थिति में हमें इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत होती है। उस स्थिति में अगर हमें ब्लड को रोकना है तो इस इंजेक्शन को आप उपयोग में ले सकते हैं, जो क्रोम इंजेक्शन आता है मोरवेल कंपनी का। और इस इंजेक्शन की अगर डोज की बात करें तो जो बड़े पशु है उनके अंदर आप इसे 10 ml उपयोग में ले सकते हैं, और छोटे पशुओं के अंदर अगर इसकी डोज की बात की जाए तो आप इसे 3 से 5 ml, और जो बीच मीडियम कैटेगरी के हैं उनके अंदर आप 5 से 7 ml तक आप इसे इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं, जो क्रोम इंजेक्शन आता है। और इसको ओनली पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग में लेना चाहिए। जो भी इंजेक्शन जिसके भी बारे में जानकारी दी जाती है उसे आप पशु चिकित्सक की देखरेख या सलाह के अनुसार उपयोग में लें, अन्यथा आपको या आपके पशुओं को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमारा मकसद केवल आपको जानकारी देना है कि इस इंजेक्शन का ये उपयोग होता है। हम ये दावा नहीं करते कि आप इस इंजेक्शन को खुद यूज में लें, इस बात का भी आप जरूर से ध्यान रखें। और अगर इसको आप ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, कब कब आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपके पशु को किसी कारणवश चोट लग गई है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और रुक नहीं रहा है ब्लड, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। और इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं, जो क्रोम इंजेक्शन आता है इसे इंट्रामस्कुलर ही उपयोग में लिया जाता है। और इस इंजेक्शन से अगर ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही हो उसको रोका जा सकता है। अगर घाव उससे अगर कई बार क्या है कि घाव बन जाता है, उससे ब्लीडिंग होने लग जाती है। डिस्टोकिया के केस के अंदर अगर हार्ड डिस्टोकिया है तो उस स्थिति में कई बार पशु को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसको रोकने की सख्त ज़रूरत होती है, वरना पशु का शरीर है जो कमज़ोर होने लग जाता है और ब्लीडिंग के कारण कई बार पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए इसका उपयोग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यह एक इमरजेंसी इंजेक्शन है, आपातकालीन स्थिति में ही इसे उपयोग में लिया जाता है। और अगर पशु के अगर मूत्र के साथ ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो उस स्थिति में भी आप ले सकते हैं। गोबर के साथ ब्लड आ रहा है तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पशु के शरीर से कहीं से भी ब्लड है जो बाहर की ओर स्रावित हो रहा है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग ले सकते हैं, और तुरंत प्रभाव से आप उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं और पशु के शरीर में ब्लड की हानि होने से रोक सकते हैं। और अगर इस इंजेक्शन जो मोरवेल का क्रोम आता है, इसकी अगर रेट की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 20 रुपये MRP का आता है ये इंजेक्शन, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। और इसकी डोज की बात मैंने बताई दी है। और प्रेगनेंसी ये सेफ है, प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का कोई असर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, प्रेगनेंसी सेफ है। और अगर इस इंजेक्शन को अगर आप लंबे समय से उपयोग में ले रहे हैं तो यह दूध पर या प्रेगनेंसी पर असर डाल सकता है, वरना अगर आप इसकी सिंगल डोज उपयोग में ले रहे हैं तो उस स्थिति में कोई भी किसी प्रकार से ये प्रेगनेंसी के लिए घातक नहीं है। आप इसे बेझिझक प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों प्रकार के पशुओं में उपयोग में ले सकते हैं और ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। और चोट के कारण या मूत्र के साथ या अगर मुंह द्वारा, नाक द्वारा, कहीं से भी अगर पशु के शरीर से जो बाह्य स्रावित केंद्र है उनसे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस स्थिति में आप इसे उपयोग में ले सकते हैं और आसानी से अपने पशु का ब्लड की जो क्षति शरीर के अंदर हो जाती है। कई बार क्या है कि ज़्यादा लंबे समय तक ब्लीडिंग होने से क्या है कि पशु के शरीर में रक्त की कमी, एनीमिया हो जाता है और उस स्थिति में पशु की कई बार डेथ भी हो जाती है। तो उन प्रकार की आप डिजीज के अंदर आप इसे उपयोग में लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस इंजेक्शन का देखने को मिलता है। डोज, मात्रा और प्रेगनेंसी, इसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉइंट रह जाता है जिसके अंदर आपको
ये जानना चाहते हैं कि उस स्थिति में आप इसका उपयोग करें न करें, या आप उस जानकारी को भी बताएं, डायग्नोस को इस तरह से बताएं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। अगर कमेंट का जवाब नहीं दे सका तो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, और अगले वीडियो में आपके कमेंट को पिक भी किया जा सकता है, और आपके जो सवाल है उनका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन उत्तर देने के लायक हो तो आप अगर कोई जानकारी एक्स्ट्रा, या कि ये तो सभी बताते हैं आप इसके बारे में नहीं बताते, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो वेटरनरी स्टूडेंट है, जो अभी वर्तमान में या वेटरनरी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हम विशेष तौर से उन्हीं के लिए तैयार करते हैं, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और उन्हें भी इंजेक्शनों के बारे में नॉलेज साथ साथ होता जाए, और अच्छी तरीके से अगर वो अपने भविष्य में अगर फील्ड भी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी लगते हैं तो उस स्थिति में उनको अगर इंजेक्शनों के बारे में पहले से अच्छी तरीके से जानकारी होगी तो उनको आगे जाकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम क्या है कि इन दुविधाओं से गुजरे हैं, इसलिए वीडियो तैयार करते हैं ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए इस प्रकार की दुविधा न हो। क्योंकि जो बुक्स के अंदर बताया जाता है उस प्रकार से इंजेक्शन अलग ब्रांड का आता है, उसमें अलग ब्रांड का होता है। जो हमारे फील्ड में प्रैक्टिकली इंजेक्शन चलते हैं उनके बारे में बुक्स के अंदर बहुत ही कम, क्योंकि साल्ट के बारे में बताया जाता है, और साल्ट का और इंजेक्शन का जब नया नया काम स्टार्ट करते हैं तो उस स्थिति में मिलान हो जाता है और देखने में और समझने में कठिनाई होती है। इसलिए अगर आपको सीधा डायरेक्ट इंजेक्शन को इस प्रकार से दिखाकर और आपको जानकारी बताई जाती है तो आपको आराम से समझ में आ जाती है, और आप इनके बारे में अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, और आपको आगे जाकर के किसी प्रकार की दुविधा नहीं आती है। तो इसलिए आप अपने जो वेटरनरी स्टूडेंट या जो कर चुके हैं, जिनको इंजेक्शनों के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए जानकारी अदा करने के लिए विशेष रूप से इन वीडियो को तैयार किया जाता है। और जब भी संपूर्ण लगभग जो नॉर्मली उपयोग में ले जाने वाले इंजेक्शन है उनके बारे में जानकारी संपूर्ण विस्तार से हम जान लेंगे, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकली वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। जो मैं केस लिखूंगा उसका लाइव वीडियो बनाऊंगा, और आपको किस प्रकार की डिजीज में क्या उपयोग में लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, जो आप इस चैनल पर देखेंगे उसी प्रकार से मैं ट्रीटमेंट करूंगा, और अलग भी होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।